अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। जज़ाकल्लाह खैर ज्वाइन करने के लिए 36 सेशन से सॉफ्ट ट्रैक में रेड हैट इंटेंसिव कोर्स। माय होप इज़ दैट कि क्लास सबके लिए बेनिफिशियल हो। थोड़ा सा हम लोग इस पे देखते हैं, बात करते हैं कि जॉब इन्वायरमेंट और जॉब कैसा होगा आपका लिनक्स में, और थोड़ा रिज्यूम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग यम में हमारा कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लूँ। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑफिस हो, जो सेटअप होता है थोड़ा ऐसा सिमिलर होता है, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकता है बट कॉमन सिमिलर ऐसा ही सेटअप होता है। तो इसमें ये जो है आपके क्लाइंट्स है, ठीक है। ये क्लाइंट्स है, कोई मोबाइल से कोई लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा है, राइट। कोई मोबाइल से और कोई लैपटॉप से कनेक्ट करता है, और समझो ये आपका पूरा कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी है एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारा कंपनी है। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं न्यू एरा, ठीक है। न्यू एरा नाम से एक कंपनी है, उसमें ये सारे क्लाइंट्स इनके कनेक्ट करते हैं, कोई मोबाइल से, लैपटॉप से। और यहाँ पे ऐसे लिनक्स सर्वर्स में आपके लिनक्स सर्वर्स होंगे, ठीक है। विंडोज़ सर्वर्स होंगे, ऐसे सर्वर्स होंगे, विंडोज़ होंगे, लिनक्स होंगे। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, ये जो हमारा RHL इंटेंसिव कोर्स है, इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं कोर्स में। व्हाट वी आर लर्निंग टू मेंटेन दिस सर्वर्स। ये जो सर्वर्स यहाँ पे है, इनको कैसे मेंटेन करना है वो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। हाउ टू मेंटेन दिस सर्वर्स, लिनक्स सर्वर्स हो गया। और यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि हम लोग अभी तक हम लोग ने क्या सीखा है। अभी तक हम लोग ने सीखा है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सीखा है, टूल सीखा है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के टूल सीखे। यूज़र्स अगर कनेक्ट करते हैं तो उसको परमिशंस कैसा देना है, वो सारी चीज़ें हमने सीखा है। सर्वर पे हार्ड डिस्क को ऐड कैसा करना है, पार्टीशंस कैसा बनाना है, डेटा का बैकअप कैसा लेना है, राइट। हम लोग ने टार सीखा है, CP सीखा है, rsync सीखा है, ठीक है। यम से अभी सर्वर पे कोई पैकेज को इंस्टॉल कैसा करना है, कोई मशीन के ऊपर अगर पैकेज इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो यम से कैसा करना है, वो एक्चुअली अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। और तो ये सब हम लोग सर्वर पे सीख रहे हैं। तो ये सर्वर जो है, अच्छा ये जो सर्वर है क्यों है, ये सर्वर को कंपनी में क्यों डाला गया है, ठीक है। ये हम लोग को थोड़ा सा समझना है, क्यों ये सर्वर को कंपनी में डाला गया है, क्यों लिया गया है ये सर्वर। क्योंकि उनका जो है कंपनी का कुछ एप्लीकेशन होगा, कुछ एप्लीकेशन चलता होगा, मोस्टली एप्लीकेशन की वजह से उन्होंने लिया होगा, ठीक है। समझो एक कंपनी है मेक माई ट्रिप, ठीक है। एक कंपनी है मेक माई ट्रिप, ठीक है। कंपनी है मेक माई ट्रिप। अब उन्होंने सर्वर को लिया और इन्होंने अपना एप्लीकेशन बनाया। अभी वो .NET से भी बना सकते हैं, जावा से भी बना सकते हैं, कोई भी किसी से भी उन्होंने एप्लीकेशन बनाया, और उन्होंने इसको होस्ट करना है। उन्होंने इस एप्लीकेशन को अभी होस्ट करना है। जो भी एप्लीकेशन उन्होंने बनाया, जावा से बनाया है, .NET से बनाया है, जो भी बनाया है, उनको इस एप्लीकेशन को अभी होस्ट करना है इस सर्वर के ऊपर, ठीक है। इस सर्वर के ऊपर, इस लिनक्स सर्वर के ऊपर, जो लिनक्स सर्वर हम लोग मेंटेन करते हैं, इस सर्वर के ऊपर उनको इस एप्लीकेशन को होस्ट करना है, मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन। सो उस एप्लीकेशन को रन होने के लिए, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए उनको OS का ज़रूरत है, OS चाहिए होगा। तो एज ए एडमिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। OS सर्वर के ऊपर पहले OS इंस्टॉल करते हैं। RHL हो गया, CentOS हो गया, Ubuntu हो गया, विंडोज़ हो गया, राइट। वो एप्लीकेशन रन करने के लिए, ये मेक माई ट्रिप के एप्लीकेशन को रन करने के लिए अभी OS डाल दिया आपने, एज ए एडमिन अपन OS डाल दिया आपने, ठीक है। अब ये मेक माई ट्रिप का जो ऐप है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि एक वेब सर्वर हो उसके अंदर, ताकि वो एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सके, और चाहिए कि डेटाबेस हो, ओरेकल हो, MySQL हो, कोई भी। देखो एक्चुअली
चलाना है हमको मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन, लेकिन आप किस पे चलाएंगे, राइट? आप किस पे चलाएंगे? आपने ओएस डाल दिया, तो उसके बाद हम लोग जो डालते हैं ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने एज एन एडमिन आपने ओएस डाल दिया, उसके बाद आप डालोगे वेब सर्वर बनाओगे अपाची वगैरह, राइट? फिर दूसरा आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, ओरेकल हो, माईसीक्वल हो, कोई भी आप ले लो, ठीक है? सो वेब सर्वर डाल दिया आपने, डेटाबेस डाल दिया, और ये चलेगा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है? ये जो वेब सर्वर है, डेटाबेस है, ये चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आपने पहले ओएस को इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद आपने वेब सर्वर बनाया, डीबी टीम होंगी जो डेटाबेस को मेंटेन करेंगी, और उसके ऊपर ये एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगी, ठीक है? तो ये स्टेप करना पड़ता है, ये हमारा काम है एज एन एडमिन, ये हमारा काम है। सो कंपनी के अंदर ये सर्वर क्यों है? अगर कंपनी का कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, इसीलिए उन्होंने सर्वर को ख़रीदा है, और हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग ने उसको ओएस को इंस्टॉल किया, उसके ऊपर वेब सर्वर बनाया, उसके ऊपर फिर ये एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, फिर एक डेटाबेस है जो डेटाबेस इसके साथ कनेक्ट करता है एप्लीकेशन के साथ, उसको डेटाबेस टीम उसको मेंटेन करती है। बट सिंस ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डाला हुआ है, तो हम लोग उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एडमिन का काम है। ये कंपनी का एक सेटअप एक बता रहा हूँ मैं। ये क्यों आपको बता रहा हूँ कि ये सब आपको इंटरव्यू के लिए जब आप जाओगे, आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या काम किया, तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, राइट? आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक नोटपैड में, इससे अच्छा हम लोग राइटर में खोलते हैं। तो आपको बोलना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले, तो आप ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका XYZ ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, और आपने क्या काम किया है वहाँ पे। आप एज सिस्टम एडमिन काम कर रहे हो, हम लोग का जो काम है वो सिस्टम एडमिन का है। सिस्टम एडमिन में L1 और L2 तक आप इजीली बोल सकते हो, जूनियर लेवल के ऊपर, ठीक है? जूनियर लेवल के ऊपर। और ये जो XYZ कंपनी है हमारा, वो बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है? वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये क्लाइंट्स को सॉल्यूशंस देती है, आउटसोर्सिंग, जैसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। XYZ कंपनी है और वो आउटसोर्सिंग करती है। तो अगर वो पूछेगा इंटरव्यू में कि क्लाइंट्स कौन से, सो जब आउटसोर्सिंग आप बोलते हो तो उसमें क्लाइंट्स के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली क्लाइंट्स को बोलो। तो आप समझो कि आप इस कंपनी में काम करते हैं, सर्विस बेस्ड है और ये आउटसोर्सिंग करती है। कौन से क्लाइंट्स हैं आप बोल सकते हो, यूनिटेक है, ऐसा कोई भी नाम, यूनिटेक हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, कोई भी आप ऐसा बोल दो, ठीक है? क्लाइंट्स डजेंट मैटर। जब आप इंटरव्यू में क्लाइंट्स का नाम बोलते हो तो इट डजेंट मैटर, एनी क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट के बारे में आप कोई क्लाइंट के बारे में पूछता नहीं है, राइट? सो बोलने का हम लोग ये दो क्लाइंट्स के ऊपर आपको बोलना है कि हम लोग ये दो क्लाइंट्स के ऊपर, यूनिटेक हो गया, ST इन्फोटेक, ऐसा लिख दो, ST इन्फोटेक। तो हम लोग ये दो क्लाइंट के ऊपर जाते थे और उनके सर्वर्स को मेंटेन करते थे, और अराउंड 20 सर्वर्स थे और हम लोग 2 एडमिन थे। सीनियर्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, हम लोग सर्वर्स को मेंटेन करते थे, राइट? हम लोग यहाँ पे 2 एडमिन थे और ऐसे 20 सर्वर्स थे लिनक्स के, और उसमें मल्टीपल सर्वर्स थे और हम लोग इसको मेंटेन करते थे। सीनियर्स ने इसे इम्प्लीमेंट किया था, हम लोग उसको पूरा मेंटेन करते थे। वो पूछेगा इंटरव्यू में, पूछेगा कौन सा सर्वर्स है, अगर पूछेगा तो आपको क्या बोलना है कि एक फिज़िकल सर्वर था यहाँ पे सेंटोस बोल देना, सेंटोस का फिज़िकल सर्वर था, और एक विंडोज़ का सर्वर था,
और उसके अंदर उन्होंने VM बनाए हुए थे, उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन किया था, VM बनाए थे। ऐसे मल्टीपल VMs थे, ऐसे बहुत सारे VMs थे। सेंटोस का था, उबंटू का था, RHL के VMs थे, RHL नहीं, सेंटोस का ही बोल देना, सेंटोस उबंटू, और बहुत सारे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स थे। तो पूछेंगे मल्टीपल VMs पे क्या चल रहा था, इंटरव्यू में पूछेंगे ये जो मल्टीपल VMs थे, ये जो वर्चुअल मशीन्स थे जो विंडोज़ के ऊपर बने थे, उसके ऊपर क्या चल रहा था। तो आपको बोलना है कि अलग अलग एप्लीकेशंस चलते थे। हम OS इंस्टॉल करते थे वर्चुअल मशीन्स में और वर्चुअल मशीन्स बनाते थे, यूज़र्स का परमिशंस वगैरह, फोल्डर वगैरह का एक्सेस देते थे उस मशीन के ऊपर, और स्टोरेज डिस्क वगैरह ऐड करते थे एज़ पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। फिर बैकएंड में ये एप्लीकेशन डेटाबेस सर्वर्स को कनेक्ट करते थे, तो कनेक्टिविटी वगैरह डेटाबेस टीम के साथ चेक वगैरह करते थे। MySQL और Oracle का डेटाबेस हुआ करता था, और डेटाबेस टीम थी हमारी, और OS के साथ हम लोग उसको कनेक्ट करते थे। और तो डेटाबेस हम लोग को क्यों चाहिए, आपको अगर थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दो कि डेटाबेस इसको क्यों चाहिए। जैसे अगर ये मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है, ठीक है, मेक माई ट्रिप, जैसे ये हमारा मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है और ये डिप्लॉय किया है हमने इस लिनक्स सर्वर के ऊपर, ठीक है। अगर हमने इसको मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन को इस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय किया है, वेब सर्वर डाल के, तो होता ये है कि जब ये पेज आता है, जब आप लिखते हो makemytrip.com, तो ये जो पेज आता है उसके बैकएंड में डेटा वो यहाँ से लेके आता है, जो भी उसकी SQL के साथ कनेक्टिविटी होती है डेटाबेस के साथ, उसका जो डेटा है पेज का, जब आप लिखते हो makemytrip.com, तो ये जो पेज आता है उसका जो पेज का जो सारा डेटा है वो यहाँ से लेके आता है। वो पूछेंगे आप लोग आपका काम क्या था, तो आपका काम क्या था। समझो ये पेज है, ये एप्लीकेशन का पेज है, तो इसके ऊपर जो कुछ टैब्स बने हैं, तो ये टैब्स को हम लोग करस्पॉन्डिंग फोल्डर को हम लोग लिनक्स के ऊपर परमिशन देते थे, ताकि पर्टिकुलर यूजर्स उसको एक्सेस कर सके एप्लीकेशन के ऊपर, लिनक्स के ऊपर। वो सारी चीज़ें हम लोग करते थे, ठीक है। तो हम लोग चोन कमांड यूज़ करते थे, chmod यूज़ करते थे लिनक्स के ऊपर, राइट। हम लोग ये सारी चीज़ें आपको बताना है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। हम लोग एडमिन क्या काम करते हैं, क्यों परमिशंस देते हैं, सारे और मतलब हमारा एक्चुअल में काम क्या क्या होता है, जो हम लोग जो सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जितने भी सर्वर्स है कंपनी में, इसमें बहुत सारा लोड बढ़ जाता है। ये जितने भी सर्वर्स है, ये सर्वर है, ये सर्वर है, सर्वर है, इसमें जितने भी सर्वर्स है वो सारा लोड बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बोलने का कि मॉनिटरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये सर्वर्स को सारे मॉनिटर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Nagios। हम लोग यूज़ करते हैं Nagios या Zabbix, ये मॉनिटरिंग टूल है, ठीक है। ये मॉनिटरिंग टूल है, तो मॉनिटरिंग के लिए Nagios या Zabbix हम लोग यूज़ करते हैं। बोलेंगे ये सीनियर्स ने इम्प्लीमेंट किया है। ये क्या करता है, ये सारे सर्वर्स का लोड चेक करता है और अपने यहाँ पर हमें डैशबोर्ड में एक रिपोर्ट ला के देता है। समझो ये आपका मॉनिटरिंग सर्वर है, ये सर्वर्स पे जाएगा, इसका लोड वगैरह चेक करेगा और इसका जो है डैशबोर्ड पे एक रिपोर्ट ला के देगा। सेम एज़ फॉर दिस सर्वर, ये सर्वर का भी वो रिपोर्ट ला के दे देंगे आपको एक डैशबोर्ड में कि कितना लोड है, क्या है। तो पूछेंगे कैसे आप कैसे चेक करते थे, आप डैशबोर्ड पे कैसे चेक कर सकते। तो सिंस अभी हमारा Nagios का टॉपिक नहीं हुआ है, ठीक है, और आपको इंटरव्यू अगर देना है तो आप थोड़ा सा उसको यूट्यूब पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके कि वो Nagios का डैशबोर्ड दिखता कैसा है, वो काम कैसा करता है। मैंने एक इमेज निकाल के यहाँ पर रखी है, लेट मी सी, Nagios ये रहा। सो इस तरीके से ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा आपको, और ये सर्वर का नाम होगा और उसका प्रोसेस कितना चल रहा है, उसका HTTP का सर्विस का क्या चल रहा है, सर्विस ओके है नहीं है, लोड कितना है, कितने यूजर्स कनेक्टेड है, हार्ड डिस्क का इन्फॉर्मेशन, रैम का, ऐसा सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है पर्टिकुलर सर्वर्स का।
तो थोड़ा सा आपको इसको नेट पे देखना है। तो होता ये है, ठीक है, मैं एक शॉर्ट में चीज़ें बताता हूँ आपको। सो इसके ऊपर इन्होंने ये सारी सर्विसेज कॉन्फ़िगर की है, ठीक है, और इसमें थ्रेशोल्ड लगा हुआ रहेगा कि भाई अगर ये लोड 80% होता है, ठीक है, 80% अगर लोड हो इस सर्वर के ऊपर, तो हमको एक ईमेल ट्रिगर हो, ठीक है, ईमेल, ताकि हम लोग उसके ऊपर एक्शन ले सके, प्रोएक्टिवली एक्शन ले सके। तो एक ईमेल जनरेट होगा, अलर्ट होगा ईमेल, पर्टिकुलर इंफ्रा टीम, हेल्प डेस्क टीम, जो भी टीम को, टेकऑप्स टीम, जो भी टीम को उन्होंने ईमेल आईडी डाला है, उसका एक इमेज जनरेट होगा। अगर यहाँ पर रैम है, इस सर्वर का रैम है, मेमोरी है, अगर मेमोरी हो गया 90% यूज़ या 80% यूज़, तो इसका एक ईमेल जनरेट होना चाहिए। ये डैशबोर्ड के ऊपर ये ग्रीन से ऑरेंज हो जाएगा अगर वार्निंग है तो, अगर क्रिटिकल है तो रेड हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक ईमेल जनरेट होगा और ईमेल जाएगा उन पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्टीज़ को इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई ये जो सर्वर है, सर्वर का नाम ये है और इसका जो मेमोरी है वो हाईली यूटिलाइज है, फुल यूटिलाइज है 90% के ऊपर, और उसको अलर्ट चले जाएंगे। सो जो टीम है तुम्हारी, एडमिन के शॉप है, एडमिन की टीम है और नेटवर्क टीम है, उन सबको अलर्ट चले जाएंगे कि ये सर्वर के अंदर इश्यू आ रहा है। तो इसीलिए मॉनिटरिंग के लिए वो यूज़ होता है, ताकि आप प्रोएक्टिवली इस अलर्ट सेट कर सको, उस पर एक्शन ले सको, इससे पहले कि सर्वर पूरा अनरिस्पॉन्सिव हो जाए। आप जाके अनवांटेड प्रोसेसेस को चेक कर सकते हो, क्या बिहेवियर है सर्वर का, क्या चल रहा है, आप उसमें लॉगिन करके देख सकते हो। तो थोड़ा सा आप उस पर नेट पे देख लो कि नागियोस और जैबेक्स जो है कैसा काम करता है। नागियोस भी देखा आपने तो भी चलेगा, थोड़ा सा आइडिया ले लो बस। बोलने का हम लोग ऐसा अलर्ट्स आता था, हम लोग को ऐसा ईमेल का अलर्ट्स आता था, एग्जांपल कि अगर पार्टीशन फुल हो गया हार्ड डिस्क का, ठीक है, हार्ड डिस्क का अगर कोई पार्टीशन फुल हो गया तो हम लोग उस अलर्ट को देखते थे, हम लोग सर्वर्स को रिमोट लेते थे, हम लोग सर्वर में लॉगिन करते थे, DF-H मार के चेक करते थे कौन सा पार्टीशन फुल हुआ है, और हम लोग उसकी हाउसकीपिंग करते थे, उसका बैकअप ले लेते थे, और सीनियर्स के लिए भी हम लोग टिकट रेस करते थे। अगर जो हम लोग से नहीं होता है वो हम लोग सीनियर्स के लिए टिकट ओपन कर देते थे। और अगर उसमें कुछ हम लोग हाउसकीपिंग नहीं कर सकते और बिज़नेस रिक्वायरमेंट अगर है कि इस पर पार्टीशन एक्सटेंड करना है, तो हम लोग सीनियर्स को टिकट रेस करते थे। LVM जो हमारा अभी तक टॉपिक हुआ नहीं, हम लोग स्टार्ट करेंगे एम के बाद, तो LVM के थ्रू हमारे जो सीनियर्स है उसको पार्टीशन को एक्सटेंड भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें नागियोस मॉनिटरिंग टूल में बता सकते हो कि इस तरीके से अलर्ट जनरेट होता था। 80% पे हम लोग ने थ्रेशोल्ड रखा था और हमको अलर्ट आता था। अलर्ट आने के बाद हम लोग सर्वर पे लॉगिन करके उसको चेक करते थे, और जो चीज़ L3 के लिए होती थी हम लोग उसको टिकट बना के उनके साथ, सीनियर्स के साथ रेस कर लेते थे। तो मुझे आपको क्या समझाना था कि एक कंपनी में सर्वर्स मॉनिटरिंग के लिए ऐसे टूल्स होते हैं, नागियोस हो गया, जैबिक हो गया, ऐसे बहुत सारे है, प्रोमेथियस है, आइसिंगा है, डायनाट्रेस है, बहुत सारे ऐसे सब आपको बोलना है। और डेली एक्टिविटीज़ को आपको थोड़ा सा फ्रेम करना। अगर आपको याद हो कि हमने डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बात की थी, राइट, तो हम लोग ने डेली एक्टिविटीज़ पे भी बात की थी। ये ओपन कर लेना जरूर। तो डेली एक्टिविटीज़ जब आप बोलोगे कि आप क्या करते थे, तो आपको बोलना है कि मॉनिटरिंग करते थे हम लोग, मॉनिटरिंग ऑफ सर्वर्स, B सर्वर्स थे, और वी यूज़ नागियोस एंड जैबिक्स, नागियोस या जैबिक्स बोल दो। फिर आप बोलो कि वी यूज़ LVM, हम लोग LVM यूज़ करते हैं टू extend or reduce the partition / disk, ठीक है। LVM अभी टॉपिक आने वाला है LVM का, EM के बाद हम लोग वही शुरू करेंगे। फिर एज पर तीसरा पॉइंट, एज पर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन टीम वी क्रिएट माउंट पॉइंट्स विद F-disk। एज पर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन टीम का रिक्वायरमेंट आता था, और वी यूज्ड टू क्रिएट माउंट पॉइंट्स विद F-disk। F-disk से हम लोग
माउंट पॉइंट वगैरह बनाते थे, हाउस कीपिंग करते थे। 4th पॉइंट, हाउस कीपिंग में आप क्या करते थे, हाउस कीपिंग के अंदर आप आर्काइव करते थे टार से, जिप से, सही है। फिर 5th पॉइंट, हम लोग बैकअप्स क्रिएट करते थे। वी यूज टेप डिवाइस, क्रिएट बैकअप्स, वी यूज टेप डिवाइस, टेप ड्राइव, ठीक है। 6वां पॉइंट में आप लिख दो हम लोग राइट्स और परमिशंस देते थे एप्लीकेशन फोल्डर एज पर द रिक्वायरमेंट। वी यूज टू गिव rights and permissions to application folder as per requirement, ये लिख दो, ये बोल दो आप। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे, पैचिंग करते थे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी वगैरह मेंटेन करते थे, सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे, पैचिंग करते थे। और ये जो सर्विस थे उसके ऊपर हम लोग मल्टीपल सर्विसेज चलाते थे, NFS की, FTP की, DHCP की, सांबा सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज आएंगी आगे, तो ये भी आपको बोलना है। वी मेंटेन लिखेंगे, वी मेंटेन मल्टीपल सर्विसेज। हम लोग मल्टीपल सर्विसेज जो सर्वर के ऊपर चल रही है उसको, मल्टीपल सर्विसेज को हम लोग मेंटेन करते थे। लाइक NFS सर्विसेज चलती होती थी, सांबा सर्विसेज होती थी, DHCP होती थी, और हमारी FTP सर्विसेज चलती होती थी। और हम लोग लॉग्स को भी मॉनिटर करते हैं। वी मैनेज लॉग्स, मॉनिटर लॉग्स। कैसे करते थे, वार लॉग से देखते थे, वार लॉग मैसेजेस के अंदर से हम लोग जाके उसको चेक करते थे वार लॉग मैसेजेस में, और जर्नल CTL लॉग्स भी देखते थे। ये आगे मैं बताऊंगा कैसा है, जर्नल CTL लॉग्स और वार लॉग से हम लोग लॉग्स को देखते थे। तो ऐसा थोड़ा सा आप फ्रेम करो, और जॉब का आपको डेली एक्टिविटीज़ ऐसा आपको बताना है, ठीक है। कि जब आप इंटरव्यू दो तो आप बोलो कि मैं ये कंपनी में काम करता था, वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, और हम लोग आउटसोर्सिंग करते थे, और ये सारा हमारा काम हुआ करता था डेली एक्टिविटीज़ का। हम लोग सर्वर्स को मॉनिटर करते थे, 20 सर्वर्स थे, हम लोग Nagios के थ्रू करते थे, LVM को एक्सटेंड करते थे, रिक्वायरमेंट आता था तो माउंट पॉइंट्स बनाते थे, हाउस कीपिंग करते थे, बैकअप्स लेते थे, राइट्स और परमिशंस देते थे एप्लीकेशन फोल्डर पे, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते थे, पैचिंग करते थे यम से, मल्टीपल सर्विसेज सर्वर्स के ऊपर चल रही होती थी, सांबा, DHCP, FTP, वो सर्वर्स को मेंटेन करते थे, मैनेज करते थे, लॉग्स को हम लोग रिव्यू करते हैं, मैनेज करते हैं वार लॉग को। ये सारी चीज़ें आपको आगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक होंगे सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में बतानी है। देखो, आपको अभी से रेडी होना है इंटरव्यू के लिए, और आज के सेशन के बाद आपको इंटरव्यू स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये भी थोड़ा थोड़ा आपको हम लोग थोड़ा इसमें और चीज़ें ऐड करते जाएंगे आगे जैसे जैसे हमारी टॉपिक्स होते जाएंगे वैसे वैसे आपको खुद ऐड करना है। मैं आपको एक चीज़ फॉर्मेट दे दूँगा, और उसके बाद आपको खुद से ऐड चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ओवरव्यू ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कि कंपनी में सेटअप कैसा होता है, ठीक है। कंपनी का सेटअप नॉर्मली कैसा होता है, क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं, सर्वर्स होते हैं, SQL डेटाबेस वगैरह होता है, क्यों होता है, उन्होंने क्यों कंपनी में सर्वर को लिया है, क्यों एप्लीकेशन आपका क्यों काम है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हमने एक ओवरव्यू देख लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा रिज्यूम के ऊपर थोड़ा रिज्यूम की तरफ। मैंने कुछ रिज्यूमे रेफरेंस के लिए बनाई है, निकाली है, और वो है CBBC ऐसा करके बहुत सारे रिज्यूम्स है, ठीक है। और ये मैं इसको अपलोड कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, आपके लिए। और इसमें जो आपको अच्छा लगता है वो आप उठाएं, और उसकी कंटेंट भी आपको सेम ही रखना है, लेकिन मेक श्योर कि आप अपना नाम और नंबर चेंज कर दो, और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आप चेंज कर लेना उसमें। लेकिन ये याद रखना कि आप जो भी लिखोगे, आप इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे मतलब
आप जो भी कंटेंट इसके अंदर से रखोगे सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारोगे, बट एटलीस्ट आप उसको एक बार पढ़ लेना। समझो रिज्यूम में लिखा है DNS LVM, तो वो विकीपीडिया पे आप जाके एटलीस्ट 2 लाइन्स उसको पढ़ लो, ठीक है। उसको हटाना नहीं, मतलब उसके कंटेंट जो है, जो ऑलरेडी कंटेंट डाले हैं रिज्यूम के अंदर, उसको रिमूव नहीं करना, उसके बारे में एटलीस्ट 2 लाइन विकीपीडिया पे पढ़ लेना ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। तो हम लोग कोई भी इसमें से उठाते हैं, हम लोग का एक सवाल होता है कि क्या रिज्यूम में अपना एक्सपीरियंस क्या लिखना है, ठीक है। रिज्यूम में एक्सपीरियंस क्या लिखना है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जिसको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है वो अपना सेम कंपनी का नाम रखे, सेम कंपनी का, लेकिन रिज्यूम में लिनक्स बनाना है, ठीक है। लिनक्स का इंफॉर्मेशन आपको रिज्यूम में डालना है।